अगर मान लेते हैं किसी लड़के की शादी बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो ब्लॉक है? शादी नहीं करना चाहती, उसको कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। तो साउथ वेस्ट अगर ठीक होगा तो आपके खुशियाँ आएंगी। कौन सी सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है जहाँ पे पति पत्नी अपने साथ रहें और खुशहाल ज़िंदगी जिए? अगर आपकी न्यूली मैरिड है तो हम कहते हैं कि आप लोगों का बेडरूम जो हो, जब भी साउथ वेस्ट में हरा कलर आएगा घर में डिस्टर्बेंसेस आएंगे। ध्यान लगाने के लिए कौन सी अच्छी डायरेक्शन? देखिए, ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। तो क्या घर में वास्तु दोष है बार बार पानी का टपकना? देखिए, अगर बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका क्रिएटिव इम्बैलेंस है। देखिए, कभी भी आपके घर में खुशी का माहौल हो, उसमें थोड़ी लड़ाइयाँ हो जाएं, कि आप फंक्शंस पे जा रहे हैं आपकी लड़ाइयाँ हो जाएं, कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि ये पॉडकास्ट सिर्फ आप लोगों के लिए बना है। क्योंकि जनरली देखा जा रहा है कि लोगों की शादी बहुत डिले हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी पता ही नहीं चल रहा है ऐसा क्या रीजंस बन रहे हैं कि शादियाँ नहीं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, रिलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चे हो भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज की प्रॉब्लम्स आ रही है। कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं शादियों से रिलेटेड भी, और घर में किस तरीके का वास्तु है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, उन सारी बातों पे जो आप जानना चाहते हैं। जनरली आप बहुत सारे पॉडकास्ट में अपने कमेंट डालते हैं और हमेशा अपने जिससे भी सलाह लेते हैं या अपने दोस्तों से पूछते हो, तो ये जनरली बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे पास भी बहुत आए। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सर को बुलाया कि सर प्लीज़ आइए और इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, क्योंकि वो बहुत फेमस हैं और इन पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो आज हम इनवाइट करते हैं। इन्होंने, अगर मैं बात करूँ सर की, थोड़ा-सा मैं एक्सपीरियंस की बता दूँ तो सर को 10 साल का एक्सपीरियंस है और अपनी इसी फील्ड में सेवाएँ बहुत लंबे समय से दे रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर मालव सर का। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। थैंक्स कैसे अ हैं आप लॉट सर? पहले तो मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, आप आए। और सबसे बड़ी जनरल प्रॉब्लम सर पता है आपको यही चल रही है कि लोगों की शादी बहुत डिले हो रही है। तो उसमें आज हम चर्चा करेंगे, क्या वास्तु दोष है, कुंडली दोष है। तो उसमें हम शुरू करते हैं सर। पक्का जी। तो सर, क्या अगर घर का वास्तु खराब है तो क्या उसमें जो शादियां होती हैं जनरली घर में, तो क्या वो डिले होना शुरू हो जाती है? देखिए, शादी पूरा का पूरा घर के वास्तु से ही होता है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। खाली डिले में, अगर लड़की शादी नहीं करना चाहती, उसको कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। ओके। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपके माइंड क्लैरिटी का जोन होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत लड़कियां कहती है कि अभी मेरी शादी का टाइम नहीं आया, जबकि सब कुछ होता है। या उसको लड़का पसंद नहीं आ रहा, वो इतने रिश्ते देख चुके हैं लेकिन उनको कोई पसंद नहीं आ रहा, उस लड़की को, मतलब सबको सही लग रहा है लेकिन लड़की को पसंद नहीं आ रहा, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट का दोष है। यही अगर आपको रिश्ता भी पसंद आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन बात आगे क्लोजिंग में नहीं जा रही है, तो ये आपके साउथ ईस्ट का दोष है। कि आपके साउथ ईस्ट में अगर वास्तु दोष होगा तो वहां पे दोष होगा। और सब कुछ हो गया, रिश्ता भी हो गया, आपको पसंद आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन आपकी शादी की डेट्स नहीं निकल पा रही है। क्योंकि कोई भी खुशी का कार्य घर पे होगा, उसके लिए साउथ वेस्ट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि साउथ वेस्ट हमारे पितरों का स्थान होता है। कभी भी खुशियां घर पे आएंगी तो वो साउथ वेस्ट की वजह से आती है। तो साउथ वेस्ट अगर ठीक होगा तो आपके खुशियां आएंगी। तो ये तीनों मिला के आपके शादी को डिले कराते ही कराते हैं, अगर यहाँ पे दोष होगा तो। ओके। जैसे आपने लड़की के लिए बताया, अगर मान लेते हैं किसी लड़के की शादी बहुत ज्यादा डिले हो रही है, तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो ब्लॉक है? देखिए, ये तीनों ही होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आपके डिलेज में ये तीनों ही जरूरी होती है, बिकॉज आपको सबसे पहले होता है कि आपके माइंड में थॉट आए कि आपको शादी के करनी है, उसके लिए आपका नॉर्थ ईस्ट आएगा, जैसे मैंने बताया। उसके बाद आपका वो बात आगे बढ़े, उसके लिए साउथ ईस्ट आएगा ही आएगा। और उसके बाद वो शादी होए, आपके घर में खुशियां आए, उसके लिए साउथ वेस्ट आएगा। चाहे लड़की हो लड़का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। जैसे अभी आपने बात की पितृदोष की, तो एक डायरेक्शन है पितृदोष की। और मान लेते किसी का घर में पितृदोष है और वास्तु भी चेक करा लिया, सब कुछ ठीक है। क्योंकि जब भी सुनते हैं पितृदोष कुंडली में है, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर बेबीज होने में प्रॉब्लम्स आती है, जो मैंने सुना है। तो उनको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि देखिए हर कोई डायरेक्शन को नहीं समझ पाता है। तो एक इजी लैंग्वेज में आप किस तरीके से बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से वास्तु आपके घर में पितृदोष हो सकता है?
देखिए, कभी भी आपके घर में खुशी का माहौल हो, उसमें थोड़ी लड़ाइयाँ हो जाए, कि आप फंक्शंस पे जा रहे हैं, आपकी लड़ाइयाँ हो जाए, आप किसी फेस्टिवल में गए हैं, आप फेस्टिवल्स मना रहे हैं, उसमें घर में कलेश हो जाए, आपकी हर चीज में आपको अगर डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से होता है। उसका सिंपल सा उपाय है, और आप दूसरा देखेंगे कि जिनके घर में पितृदोष होगा उनके साउथ वेस्ट इम्बैलेंस होगा ही होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट जो होता है वो पितृदोष से होता है। अगर आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, अगर आपके साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो कहीं ना कहीं आपका पितृदोष शुरू हो चुका है। आपको अपने घर का वास्तु तो करना ही करना है, साथ में आपको पितृदोष के उपाय करने हैं। जब भी आपके पितरों का समय आता है, आप पितरों को खाना खिलाइए, उनके नाम से आप दान कीजिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इंडिया के बाहर बैठे हैं जहां पे ये सारी पूजा नहीं हो सकती है, दान नहीं हो सकता है, आप जब आपकी अमावस्या आती है तो अमावस्या के समय में आप गीता जी का पाठ करिए और उसको पूरा का पूरा आप संकल्प करिए कि इसका जितना बेनिफिट है वो मेरे पितरों को जाए। और अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे आप कुछ कर सकते हैं, जैसे आप इंडिया में हैं, तो आप मंदिर में जाके ट्यूसडे के दिन पितरों के नाम से पीपल के पेड़ पे जल अर्पण करिए। बिल्कुल। तो जो भी हमारी वीडियोस देख रहा है, प्लीज ये उपाय कर सकते हैं। एक सर, और एक चीज हमेशा मैंने देखी है, बहुत लंबे समय से मेरे दिमाग में भी सवाल आ रहा था, जब भी मैं कहीं जाती थी जहाँ मंदिर होता है, वहीं पे हम हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे घर में डेथ कर गए, उनके फोटोज होते हैं, तो क्या वो फोटो वहां रखना सही होता है या उनकी अलग डायरेक्शन होती है? देखिए, पितरों की पिक्चर सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट में ही रहती है, और पितृ जो होते हैं वो उनकी पिक्चर्स हमें कभी भी मंदिर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप मंदिर में पिक्चर्स लगाएंगे तो उस जोन का आपको दोष आएगा। वो जो एरिया है वो आपको पूरा बेनिफिट मंदिर होने के बाद भी बेनिफिट नहीं दे पाएगा। पितरों की पिक्चर सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट के अलावा आप घर में कहीं नहीं लगा सकते हैं। तो सर एक चीज और आप मुझे बताइए, जैसे कि पितृदोष के बारे में आपने हमें बता दिया, ऐसे ही कुंडली में काल सर्प दोष होता है, ठीक है? क्या उसका घर का हम वास्तु ठीक कराते हैं तो क्या उस जो हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, सिंगल एक पर्सन की कुंडली में, तो क्या वो शांत हो सकता है वास्तु के साथ में? देखिए, वास्तु कभी भी अकेले काम नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि वास्तु अकेले काम करता है, आप किसी की कुंडली अगर ठीक नहीं करें, वो उसके उपाय ना करें, तो अगर आप उसके घर का वास्तु करके आएंगे तो 2-3 महीने के बाद ही आपके घर में फिर से वास्तु दोष आ जाएगा। अगर आपने किसी जगह से राहु का सामान हटाया है, वो वापस वहीं पहुंच जाएगा, या किसी जगह से आपने शनि का सामान हटाया है, वो वापस वहीं पहुंचेगा। आपको सबसे पहले कुंडली पे ही काम करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सबसे पहले आपको उसके उपाय करने पड़ेंगे, जो उसकी एक पूजा होती है वो करवानी पड़ेगी। उसकी देखिए सबसे अच्छी पूजा है कि आप त्र्यंबकेश्वर में जाके, नासिक में मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, वहां पे आप जाके राहु केतु की शांति पूजा कराइए। एक बार ही कराने की जरूरत है, आप देखेंगे उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। सर कुछ समय से आप बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम आ रही है, पति पत्नी में झगड़े बहुत हो रहे हैं, या आप भी नोटिस कर रहे होंगे, और मैं तो अपने आसपास बहुत ज्यादा कर रही हूँ। क्या रीजन है, क्यों इसी टाइम इतने झगड़े हो रहे हैं? देखिए, अभी एक तो अगर आप देखेंगे ये जो समय चल रहा है, इस समय में बहुत सारे प्लैनेट्स एक ही घर में आए हुए हैं, तो ये तो है ही है। और आप देखिए कि उन लोगों के घरों में कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में हरा कलर आ गया होगा। जब भी साउथ वेस्ट में हरा कलर आएगा, घर में डिस्टर्बेंसेस आएंगे। और दूसरा है कि एक डायरेक्शन होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ओके। अगर वहां पे हरा कलर आ जाए, या वहां पे आप हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगा दो, या उनसे रिलेटेड कोई भी आइटम लगा दो, या वहां पे लव बर्ड्स रख दो, तो दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और कुछ कुछ मेरे वास्तु केसेस तो ऐसे थे जहां पे बात डाइवोर्स तक पहुंच गई थी, क्योंकि उनकी पिक्चर साउथ साउथ वेस्ट में रखी है। साउथ साउथ वेस्ट होता है डिस्पोजल का एरिया। वहां पे आप जिसको रखोगे, जिसकी पिक्चर रखोगे, उनके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। और साउथ वेस्ट में जैसे आप ग्रीन प्लांट्स रख दीजिए, आप वहां पे अग्नि तत्व रख दीजिए, आपके उसमें अगर आप ग्रीन प्लांट्स रखेंगे तो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी। ओके। और यही अगर आप वहां पे अग्नि से रिलेटेड कुछ रखेंगे, चाहे आप कैंडल स्टैंड रख दीजिए, तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पे आपकी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। एक हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक हो गई हाथापाई। आपकी कहीं ना कहीं वहां पे हाथापाई शुरू हो जाएगी। मतलब इतना डायरेक्शन का, इतना बहुत ज्यादा फर्क, कुछ भी चीज रखने का भी। हाँ जी, क्या बात है सर। तो ऐसे ही एक चीज और सर, कौन सी सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है जहाँ पे पति पत्नी अपने साथ रहें और खुशहाल जिंदगी उनकी रहे? देखिए, ये अगर आपकी न्यूली मैरिड है तो हम कहते हैं कि आप लोगों का बेडरूम जो हो वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हो,
क्योंकि ये जो जोन होता है ये अट्रैक्शन का जोन होता है। आप यहाँ पे रहेंगे, आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। यही अगर आपको पीस चाहिए अपने लाइफ में, सही है कि अब अट्रैक्शन वाला टाइम चला गया है, आपको अब आराम से पीसफुल लाइफ चाहिए, तो आप साउथ में सोइए, आपको वहां पे सोने में बहुत ज्यादा पीस आएगा। लेकिन यही अगर आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आप सोते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। आप उस जोन में बैठेंगे, बैठ के अगर आप बातें करेंगे तो वो बातें आपकी आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो जाएंगी। तो सर एक चीज होती है, जैसे पति पत्नी का एक रिलेशन है, सबको ना शादी के बाद बच्चा चाहिए, सबके साथ ही होता है, पर डॉक्टर की रिपोर्ट देखो तो हस्बैंड की भी ठीक है और वाइफ की भी ठीक है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? क्या उनकी कुंडली में कोई दोष है या कोई वास्तु दोष है कि बच्चा नहीं हो रहा है? ये कुंडली में कहीं ना कहीं उनका 5th हाउस जो होगा वो प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि 5th हाउस आपके बच्चों से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको 5th हाउस का उपाय देते हैं। दूसरा, आपके घर के 2 जोन्स होते हैं जो आपकी वंश वृद्धि के लिए काम आते हैं। सबसे पहला होता है साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, साउथ वेस्ट में अगर किचन आ गया, किचन में खाली बर्नर आ गया तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा जोन होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पे दोष है तो आपकी वंश वृद्धि में तब भी प्रॉब्लम आएगी, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे कि आपके स्पर्म काउंट कम हो गया। अगर आप आईवीएफ भी करवा रहे हैं तो आपके बेबी जो है वो उतने टाइम तक रुक नहीं पाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि अगर वो लेडी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सो रही है, कहीं पे भी उसका रिलेशन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, चाहे उसकी फोटो पर ही है, तो आप देखेंगे कि बेबी जो है वो कैरी नहीं हो पाएगा। कुछ महीने बाद वो अपने आप, एक होता है ना एबॉर्शन हो जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि आपका पूरा 9 मंथ्स ही नहीं पूरे हुए उससे पहले एबॉर्शन हो गया। वहां पे कहीं ना कहीं उस लेडी का लिंकेज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से आ रहा होगा। तो इसकी क्या रेमेडीज होती हैं, कैसे हम ठीक किया जाए और किस तरीके से प्लानिंग की जाए? देखिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसको हटाइए। वहां पे अगर टॉयलेट है तो उसके आसपास आप ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए। वहां पे आप कुछ हेल्दी सामान रखिए जो नेचुरल ऑर्गेनिकली होता है। जैसे आप वहां पे खाद रख दीजिए, खाद ऑर्गेनिक खाद रखिए। आप देखेंगे आपके बॉडी में जो स्पर्म काउंट है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसको येलो कलर की टेप लगा दीजिए। अगर बर्नर है तो बर्नर के नीचे येलो कलर का पत्थर लगा दीजिए। यही अगर वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, आपको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से हटना ही पड़ेगा। आपको वहां से अपने पिक्चर्स हटानी पड़ेंगी। अगर आपका बेड वहां पे आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से अपना बेड हटाने की, एटलीस्ट इस तरीके से अपना हेड रखिए कि या तो आपका हेड साउथ में आ जाए या आपका हेड साउथ वेस्ट में आ जाए। कि अगर आप पूरे अपने आप को नहीं शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि आपका छोटा घर है, तो एटलीस्ट बेड को इतना साइड पे कर दीजिए कि आपका जो पूरा खासकर हेड है और आपका जो स्टमक तक का एरिया है वो आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं आए, क्योंकि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जो भी चीज आएगी वो डिस्पोज ऑफ होगी ही होगी। तो सर, जैसे भी मेरा सबसे पहले आपसे सवाल किया था कि अगर वास्तु घर में खराब है तो शादी में डिले होता है, तो आपने उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से बताया। ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जो करें कि जिसकी शादी ज्यादा डिले हो रही है, कैसे अपने वास्तु को ठीक करें, उससे रिलेटेड कोई रेमेडीज है? देखिए, अगर कुंडली के हिसाब से अगर हम पहले बात करें, अगर लड़की है तो कहीं ना कहीं उसको अपना जुपिटर और मतलब गुरु प्लैनेट और मंगल, इसको ठीक करना होगा। मंगल ठीक करने के लिए एक तो अपने भाई से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखे, क्योंकि मंगल जो होता है वो भाई का कारक भी होता है, हस्बैंड का कारक भी होता है। दूसरा, वो ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के वहां पे जाके एक बार पाठ करके आए, मंदिर में जाके कुछ बूंदी, मीठी बूंदी के लड्डू चढ़ाए और साथ में वहां पे बैठ के पाठ करे। और दूसरा, वो क्या कर सकते हैं कि गुरु को ठीक करने के लिए डेली जो आपका केसर होता है उससे अपने माथे पे, अपनी नाभि पे और अपनी टंग पे तिलक करे अपनी रिंग फिंगर से। ये हो गया आपका एस्ट्रोलॉजी का उपाय लड़की के लिए। लड़के के लिए होता है कि आप अपने शुक्र को ठीक करिए और अपने जुपिटर को ठीक करिए, गुरु को ठीक करिए। उसको अपने कपड़े सही पहनने होंगे। फ्राइडे के दिन वो छोटी जो कन्याएं होती हैं, 9 साल से जो छोटी कन्याएं होती हैं, उनको खीर बांटे। मंदिर में जाके जो माता होती हैं पहले उनको खीर का भोग लगाए, फिर उन छोटी कन्याओं को उसी खीर का वितरण कर दे या उनको कुछ ऐसा दे जिनसे उनको खुशी मिले उन छोटी कन्याओं को। अब आ जाते हैं घर पे जी।
घर पे अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके किचन है जी, तो आप उस किचन के नीचे या तो आप उस बर्नर को साइड कर वहां से कर सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष जनरली ठीक नहीं हो पाता है। जी, अगर साइड पे करने की ऑप्शन नहीं है तो उसके नीचे आप ब्लू कलर का पत्थर रख दीजिए। अगर वो पत्थर नहीं मिलता तो ब्लू कलर की या तो सिलिकॉन मैट रख दीजिए या ब्लू कलर का टेप लगा दीजिए आप। ओके। दूसरा, अगर वहां पे वो लड़का या लड़की सो रहे हैं तो उनकी आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर वो उनका बेडरूम है तो उनकी शादी में आपको हमेशा मिलेगा कि यार ये लड़का मुझे पसंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपकी जो माइंडसेट है वो इतना क्लियर हो गया कि आप अपने लिए एकदम कोई राजा ढूंढ रहे हो, आप अपने आप को राजा की तरह सोच रहे हो। तो आपको जो भी आपके पास रिश्ते आ रहे हैं आप उनमें कोई ना कोई कमी निकालोगे ही निकालोगे। सो अगर वहां पे आपका बेडरूम है तो वहां से आप उनका बेडरूम शिफ्ट कराइए। ओके। अब दूसरा आ जाता है कि आपके रिश्तों में आ रहे हैं लेकिन वो क्लोजर तक नहीं जा रहे हैं। हाँ। वो आ जाता है आपका साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसके आसपास आप रेड टेप लगाइए। ओके। अगर बर्नर है उससे आपको वहां पे कोई वास्तु दोष नहीं होगा, वो आपके लिए अच्छा ही है। यही अगर वहां पे कोई ब्लू कलर का एलिमेंट है तो उस ब्लू कलर को आप वहां से हटाइए। अब आ जाते हैं लास्ट आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसके आसपास येलो टेप लगाइए। अगर वहां पे बर्नर है तो उसके नीचे येलो कलर का पत्थर रखिए। वहां पे एक जो आपका हंस का पेड़ होता है उसको रखिए। लेकिन जब शादी हो जाए तो उसको वहां से हटा लेना, क्योंकि आपने जिस माइंडसेट से रखा है, क्योंकि पता चले कि बच्चों की शादी हो गई, अब पेरेंट्स नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो इसलिए वो शादी होने के बाद उस पेड़ को वहां से हटा लेना आप। बिल्कुल, जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, तो ऐसे ही मैंने देखा है कि घर में माता पिता की आपस में बहुत बन रही है, पर बच्चों की अपनी माँ के साथ नहीं बनती है, तो उसमें भी कोई डायरेक्शंस का खेल होता है सर? देखिए, अब इसमें वही आ जाता है कि वो सो कहाँ पे रहे हैं। अगर उनका स्लीपिंग डायरेक्शन ईस्ट और साउथ ईस्ट में है तो कहीं ना कहीं वो हर बात पे बहस करेंगे। ओके। कि आप देखेंगे कि हर छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट्स होता ही रहेगा कपल के बीच में। यही अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो अट्रैक्शन का जोन है वहां पे आप फैमिली पिक्चर लगा दोगे तो सारी की सारी फैमिली आपके हर डिसीजन में पॉइंट आउट करेगी। साउथ वेस्ट में हम कहते हैं फैमिली पिक्चर लगाओ। आपने जैसे आपने बोला कि खाली मदर नहीं, आपके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स आपके बीच में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं और आप सबकी सुनते हो। अगर आपने सबकी पिक्चर्स अपने साउथ वेस्ट में पूरी फैमिली की लगा दी, वो सब आपके बीच में इंटरफियर करेंगे। एक चीज और, जैसे मैंने देखा है जनरली बहुत सारे लोगों के मेरे पास पर्सनली कॉल आया था कि आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करती हो, एक चीज पूछना कि मैं जब भी घर में एंटर करता हूँ मैं बाहर बहुत खुश रहता हूँ, पर जब भी मैं घर में एंटर करता हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लगता मैं घर से भाग जाऊँ। और क्या प्रॉब्लम है, मैं अपना वास्तु ठीक कराऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके घर में जब भी वास्तु दोष होगा तो आप घर के अंदर जब भी एंटर करेंगे तो आपके बुरा लगेगा, आपको मजे नहीं आएंगे। और साथ ही साथ आप कुंडली में देखेंगे आपके चौथे घर का कहीं ना कहीं लिंकेज शनि से है। ओके। तो आप सबसे पहले शनि का उपाय करिए। और दूसरा, घर के वास्तु के हिसाब से आप देखें तो आपके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो एरिया होता है वो खुशियों का एरिया होता है। वहां पे आपके वास्तु दोष होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया है तो उसके आसपास आप ग्रीन टेप लगा दीजिए। अगर वहां पे रेड कलर का कुछ भी है, जैसे बर्नर है, तो बर्नर के नीचे आप ग्रीन पत्थर रख दीजिए। अगर आप मंदिर है वहां पे, मंदिर में आपने रेड चुन्नी रखी हुई है या आपने वहां पे दिया करते हो, तो दिया करने के बाद उसको अलमारी के अंदर रखिए। उसको बाहर रखेंगे कहीं ना कहीं तो उसका वास्तु दोष आएगा ही आएगा। ओके। जो मंदिर में हम जो दिया रखते हैं, हाँ जी, उसका भी वास्तु से कनेक्शन होता है? देखिए, दिया जो होता है वो साउथ ईस्ट अग्नि जोन है तो वहीं पे ठीक है। अगर आप उसको पानी के जोन में रहेंगे तो वो दिक्कत करेगा। आप उसको किसी भी जोन में लेके जाएंगे अग्नि जोन के अलावा, तो वहां पे वो दिया क्या करता है, जलाने का काम करता है, अग्नि इंक्रीज करता है। तो आप जिस भी जोन में लेके जाएंगे वहां पे अग्नि इंक्रीज होगी। ओके। एक चीज और सर, जैसे मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट पूछना चाहती हूँ, अगर कोई अपने घर के एंट्रेंस पे वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी पिक्चर्स लगाए या क्या रखे जो घर की एंट्रेंस पे सामने हो, जिससे घर का माहौल ही अच्छा हो जाए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सी डायरेक्शन में जोन आ रहा है। अगर आपका नॉर्थ एरिया में जोन में एंट्रेंस है तो वहां पे आप ब्लू कलर का स्वास्तिक लगाइए या ओम लिखिए। ठीक है। यही अगर आपका ईस्ट में आ रहा है तो वहां पे आप ग्रीन कलर से स्वास्तिक बना सकते हैं। यही आपका अगर साउथ में आ रहा है तो आप वहां पे रेड कलर से स्वास्तिक बनाइए। साउथ वेस्ट में आ रहा है तो आप वहां पे येलो कलर का करिए।
और यही आपका अगर वेस्ट में आ रहा है तो आप वहाँ पे व्हाइट कलर से स्वास्तिक बनाइए, क्योंकि स्वास्तिक जो होता है वो वहाँ की एनर्जीज को अच्छा करता है, उसको पॉजिटिव करता है। लेकिन आपने बहुत जगह ट्रेंड देखा होगा कि लोग भगवान की मूर्ति घर के बाहर लगाते हैं। बिल्कुल। देखिए, गणेश जी की प्रथा है कि वो उनके अपने घर के बाहर लगाते हैं उनकी फोटो को। गणेश जी और पंचमुखी हनुमान हाँ जी। जी, देखिए ये दोनों हमारे द्वारपाल नहीं है, वो भगवान है। अगर आपने स्टोरी सुनी हो कहीं ना कहीं, जब गणेश जी जब फर्स्ट टाइम उनको करा था, जब उनका प्रगट्य हुआ था, तो वो द्वारपाल थे। उस घर में क्या हुआ? लड़ाइयां हुई। क्यों? क्योंकि एक तो गणेश जी की पीठ आपके घर की तरफ आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति अपने घर के जो एंट्रेंस है वहां से हटानी है, क्योंकि आप उनको अपना द्वारपाल नहीं बना सकते। और जिनके भी घर में गणेश जी बाहर की तरफ लगे होंगे उनके घर में लड़ाइयां होती ही रहती होंगी। जैसे बहुत लोग लगा ही लेते हैं, कभी मैंने तो देखा जाए तो हमारे बुजुर्ग लगाते चले आ रहे हैं अपने घर के बाहर। देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो देखा देखी में शुरू हो जाती है, हाँ। लेकिन हम उसका लॉजिक नहीं पूछते। और वास्तु जो है वो पूरा लॉजिकल है, पूरा साइंटिफिक है, कि आप उसके पीछे की पूरी कहानी जो है, पूरा कहाँ से वो शुरुआत हुई, वो उसको समझाता है। एक चीज और मैंने एक रील में देखा था कि अगर आपके घर में मंदिर है और ज्यादा पूजा पाठ करने वाली पूरी फैमिली है, तब भी शादियां डिले हो जाती हैं। इसका भी कोई कनेक्शन है वास्तु के साथ? नहीं, देखिए ज्यादा पूजा पाठ करने वालों की शादियां डिले नहीं होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका मंदिर कौन से जोन में है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर बच्चा सो रहा है, ऐसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा और आप पूजा पाठ वहां पे पूरा टाइम बैठ के कर रहे हो, तो आपकी शादी डिले होगी, क्योंकि वो आपको ना सीधा परम तत्व से जोड़ देगा कि सब मुक्ति है, ये सब जो रिलेशंस हैं इसमें कुछ भी नहीं है। आपका परम तत्व क्या है कि आप मोक्ष के लिए आए हो, आप लोगों का भला करने के लिए आए हो, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखोगे, आप कहीं ना कहीं इतना सेटिस्फाई हो जाओगे कि आप वर्ल्डली मैटर्स से दूर हो जाओगे। सर, सबसे ज्यादा वास्तु मिस्टेक्स क्या मिलते हैं जब आप वास्तु करने जाते हैं? देखिए, सबसे पहला तो हमें जो मिलता है वो होता है क्लटर। आप घर में वो सामान रखते हैं जो आपको जरूरत नहीं है। आपने बहुत सालों तक देखा होगा कि लोग सामान यूज नहीं कर रहे, अच्छा इसको क्या करूं, कभी मेरे काम आएगा। ये सबसे मेजर मिस्टेक होती है, और हम सबसे पहले जाके यही कहते हैं कि भाई आप अपने घर को डीक्लटर करिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज जो मुझे सबसे ज्यादा मिलती है कि लोग आजकल भगवान को शोपीस की तरह यूज करते हैं, कि यहाँ पे गणेश जी मुझे डिफरेंट तरीके के मिले तो मैंने ड्राइंग रूम में सजा दिए, ये मैंने बेडरूम में सजा दिए। हर जगह पे हमने गणेश जी, राधा कृष्ण, बुद्धा, इन सबकी मूर्तियों को हमने सजाया हुआ है। देखिए, इनको मंदिर आपने जो एक निर्धारित स्थान है, जैसे आप एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के खाना खाते हैं, आप एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के सोते हैं, आप पढ़ाई एक पर्टिकुलर जगह पे करते हैं, ऐसे मंदिर भी अगर आप घर पे बना रहे हैं तो एक ही जगह पे होना चाहिए, वो मल्टीपल जगह पे नहीं हो सकता। आप भगवान को एज अ शोपीस नहीं यूज कर सकते हैं, वो भगवान है। तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक आजकल मैं देख रहा हूं कि आजकल लोग ना अपने घर को सजाने के लिए डिफरेंट एरिया में कैंडल्स रखते हैं, या ऐसा शोपीस रखते हैं जिसमें कैंडल स्टैंड होता है। जी, तो कहीं पे भी आपके कैंडल्स आएंगी या कैंडल स्टैंड होगा, खासकर वो आजकल वो आ रहे हैं ना परफ्यूम वाले कैंडल्स, तो वो हर टॉयलेट में रखा हुआ है। तो टॉयलेट होने से वैसे ही वास्तु दोष है। उसके बाद आप वहां पे परफ्यूम वाले कैंडल्स रख दो, आप उन कैंडल्स को जलाओ ना जलाओ, वो वहां पे वास्तु दोष पैदा करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी आप कैंडल्स को रखो। अगर वो साउथ ईस्ट के अलावा कहीं पे भी आपने कैंडल्स को रखा है तो वो उस एरिया में वास्तु दोष करेंगे। मैं आपको मेरा एक लास्ट वास्तु विजिट था, उसमें उनके नॉर्थ ईस्ट में उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और वहां पे क्या था, उन्होंने बहुत बड़ा सा कैंडल स्टैंड रखा हुआ था जी। मैंने जैसे ही कैंडल स्टैंड हटाया, वहां पे मैंने बैलेंसिंग करी, उसके बाद उनका 5 दिन में जो पूरे दिन हेडेक होता रहता था वो खत्म हो गया। मतलब छोटी छोटी चीजें इतना बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्या बात है सर। जैसे भी आपने कैंडल्स की बात की और वॉशरूम की, सबसे बड़ी बात कि वॉशरूम होना नहीं चाहिए। हमें वॉशरूम में ऐसा क्या रखना चाहिए जिससे हमारे वॉशरूम का वास्तु एकदम ठीक रहे? देखिए, ये ना जोन पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरे पीछे के पॉडकास्ट देखेंगे तो आप उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन से वॉशरूम में क्या इफेक्ट आएगा, और उसके आगे आपको वॉशरूम की एनर्जी को कट करने के लिए कौन सी टेप लगानी चाहिए। उसके हिसाब से हर वॉशरूम की डायरेक्शन के हिसाब से मैंने उस पॉडकास्ट में बताया हुआ है कि आपको कौन सी टेप लगानी चाहिए। क्योंकि आप बोलोगे एक ही रेमेडी आपके पूरे वॉशरूम्स में हो जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर जोन का
कलर अलग है, हर जोन को बैलेंस करने का तरीका अलग है। ओके, जैसे अगर वॉशरूम में साउथ पे अगर आपके मिरर लगा हुआ होता है तो क्या वो मिरर हटाना चाहिए या रहने दो, कोई इशू नहीं देखिए, होते? अगर वो मिरर आपका 4 फीट से बड़ा है, आपकी पूरी बॉडी जितना है, तो उसको हटाने की बजाय आप यूज करने के बाद ढक दीजिए। ओके। या उसको क्लोज कर दीजिए। आजकल वैसे भी इंटीरियर्स में स्टाइल चल रहा है जहां पे वो मिरर्स को क्लोज कर देते हैं, नहीं तो अंदर बाहर इस हिसाब से करते हैं कि वो मूविंग मिरर होता है कि यूज होने के बाद वो दिखे ना। लेकिन अगर आपका वहां पे छोटा मिरर लगा है तो उससे वास्तु दोष नहीं होगा। ओके, थैंक यू। ये बहुत मैंने रील्स देखी थी और मेरी सारी मोस्ट ऑफ साउथ में ही आने वाला है। सर एक चीज और, जैसे हमेशा सुनते चली आ रही हूँ जितने भी एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात होती है कि बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए, उसका क्या रीजन है, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर है तो कितने साइज का हम रख सकते हैं? देखिए, बेडरूम में मिरर आपका है, उसमें आपको प्रॉब्लम कब आएगी? जब वो साउथ के एरिया में आपका मिरर है, वेस्ट के एरिया में मिरर है, एक उस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर वो है तो आप उसको ढकना ही बेस्ट है। ठीक है। दूसरा, अगर उसमें आपके बेड की रिफ्लेक्शन आएगी, वो सबसे बड़ा वास्तु दोष आपका क्रिएट करेगा। आप बेडरूम में मिरर इस हिसाब से रखिए कि आपके बेड का कुछ भी पार्ट उसमें नहीं आए, तो वो वास्तु दोष क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसमें बेड आ रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा ही करेगा। क्योंकि देखिए, मिरर एक तो चीज को डबल करता है, तो आप कौन से जोन में मिरर लगा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि मिरर में सामने किस चीज की रिफ्लेक्शन आ रही है। बिकॉज एक हमारा केस आया था जिसमें उसके साउथ वेस्ट में ना बंदे का कुछ लेना देना, ना उसकी कोई फोटो, लेकिन उसका जो बेड था वो भी साउथ वेस्ट में था, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में उसका मिरर लगा था जहां पे उसकी रिफ्लेक्शन आ रही थी। एंड कहीं ना कहीं उन अंकल को कैंसर था। अगर साउथ वेस्ट के मिरर में आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है, किस जोन के मिरर में आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके सर, एक और, घर में ना हमेशा पानी टपकता रहता है, सबसे ज्यादा जनरली किचन में, तो क्या घर में वास्तु दोष है बार बार पानी का टपकना? देखिए, अगर बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका केतु इम्बैलेंस है। ओके। तो सबसे पहले या तो आप मेडिटेशन करिए, या आपके कौन से हाउस में केतु बैठा है उसके हिसाब से आप उपाय करिए। क्योंकि पानी अगर बार बार लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल चैलेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं आपका मनी वेस्टेज की तरफ जा रहा होगा। लेकिन आप वास्तु को ठीक करने से पहले, किसी भी चीज का आप वास्तु उपाय करने से पहले उसकी एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तु रेमेडीज ले लेते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज उनको दी जाती है ना, वो नहीं करते। आप जब तक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज को नहीं करेंगे, आपको वास्तु के वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपको दोनों को साइड बाय साइड करना है। ओके, तो हमें अगर इस तरीके की किसी के भी घर में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। हाँ जी। तो सर इसी तरीके से आजकल डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या वास्तु दोष है घर में या उनकी कुंडली में दोष है कि उनके बहुत ज्यादा फाइल हो रहे हैं? इस टाइम आपने भी जनरली बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, तो क्या रीजन है सर इसके पीछे? देखिए, शादी का अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो घर होता है 7वां, 7वें से पहले एक घर होता है 6था जी। अगर उसका 6th हाउस अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं उसको डाइवोर्स के केसेस आएंगे ही आएंगे। एंड आपने पहले प्रथा सुनी होगी कि शादी में जो मामा होते हैं उनका बहुत अच्छा लेना देना होता है, कि वो आके बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। 6था घर मामा का भी होता है। आजकल लोग छोटी छोटी शादियां करते हैं, 2 या 3 में आशीर्वाद भी नहीं लेते हैं। अगर वहां पे मामा का आशीर्वाद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके घर में लड़ाइयां होंगी। आपको 6ठे घर के उपाय करने हैं, और साथ में आप देखिए कि आपका कहीं घर में साउथ वेस्ट में आपकी मैरिज फोटोग्राफ्स तो नहीं लगी हैं। अगर घर में साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है तो डाइवोर्स होगा ही होगा, उसमें इफ एंड बट नहीं होगा। अगर साउथ वेस्ट में आपकी फोटोग्राफ है, आपकी मैरिज से रिलेटेड कुछ भी रखा हुआ है, तो आपका डाइवोर्स हो जाएगा। और अगर आपका साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी होंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, साउथ वेस्ट को बैलेंस करिए आप अपने, और साउथ वेस्ट में अपने आप को नहीं वहां पे बैठिए, ना ही वहां पे आप बैठ के बातें करिए। ओके सर, एक और मेरे अपने लिए पूछ रही हूँ, सबसे ज्यादा ध्यान लगाने के लिए कौन सी अच्छी डायरेक्शन है सर? देखिए, ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको भगवान से कनेक्ट करना है कि आप बहुत जल्दी मेडिटेट करते हुए कनेक्ट हो जाओ, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के
मंत्र जाप करिए, मेडिटेशन करिए, और खासकर उसको ब्रह्म मुहूर्त में करिए। आप देखेंगे कि विद इन 10 to 15 डेज आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने ऊपर 15 मिनट बिताने हैं सुबह, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। क्या बात, बहुत आनंद आएगा आपको। क्या, थैंक यू सो मच सर उसके लिए। एक चीज और सर, जैसे बच्चों को मैंने जनरली देखा है, मैंने मेरे, क्योंकि अब सर जब से पॉडकास्ट किए बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आज सोचा कि आपसे ही वो सारे सवाल क्लियर कर लूं कि बच्चे की कुंडली ठीक है पर बच्चे की हेल्थ बहुत खराब रहती है, तो घर में वास्तु दोष है? देखिए, हेल्थ में अगर उसको जनरली छोटी मोटी बीमारियां आती हैं, तो अगर आप मेरा पीछे का पॉडकास्ट देखेंगे जो मैंने पूरा हेल्थ एंड इम्यूनिटी पे करा हुआ है, मैं इसमें अटैच भी करा दूंगी, जो उसने नहीं देखा है प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके इसको जरूर देखें। सो उसमें क्या होता है कि आपके कौन सी बीमारी है उसके हिसाब से मैंने जोन के हिसाब से बताया हुआ है जी। लेकिन अगर जनरल देखा जाए, जहाँ पे हल्की सी बीमारी आई और आपको वो हो गई कि आपका घर इज लाइक कि सबसे पहले मार्केट में कोई नई बीमारी लॉन्च हुई है तो आपके घर में आएगी। मौसम चेंज हुआ है तो सबसे पहले आपके घर में बीमारी आएगी। तो आपके कहीं ना कहीं घर में नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष होगा। अगर वहां पे टॉयलेट है तो उसके आसपास ग्रीन कलर का आप टेप लगा दीजिए। अगर वहां पे रेड कलर है तो रेड कलर के नीचे, अगर बर्नर है तो बर्नर के नीचे आप रेड कलर का हटाना है आपको, तो आप उसके नीचे ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का स्टोन लगा सकते हैं। ओके। और अगर वहां पे आपके कोई भी रेड कलर आ रहा है तो उसको वहां से इमीडिएटली हटवाइए। ओके सर, मैं थोड़ा सा, आपको न्यूमरोलॉजी की बहुत अच्छी जानकारी है, तो जैसे जो घर में हमेशा सुनने में आया है कि नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है घर की, तो क्या कुंडली के जो नंबर, डेट ऑफ बर्थ के नंबर मान लीजिए या कुंडली मान लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो क्या वो सबके लिए अच्छा होता है या फिर जनरली कम लोगों के लिए अच्छा होता है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट सबके लिए अच्छा है नहीं है, या कुंडली से आप एस्ट्रोलॉजी से फिर भी एक बार उसको बता सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट आपका जो होता है बुध का स्थान है जी, अगर आपका बुध आपके कुंडली में 6th, 8th या 12th में बैठा हुआ है जी, तो आपके लिए वो नॉर्थ ईस्ट अच्छा नहीं होगा कभी भी। ओह, लेकिन आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो उससे इतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर है तो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा। लेकिन यही आपकी कुंडली में अगर बुध इन तीनों घरों में से कहीं पे भी आ गया है और आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप 6th हाउस में आपके हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोन्स होते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके जो जॉब में इम्बैलेंस आता रहेगा। यही अगर आपके 8th हाउस में है तो आपको कहीं ना कहीं वो बीमारियां होंगी जिसका इलाज नहीं होगा और आप उसी जगह पे सो रहे हैं। और अगर यही आपके 12th हाउस में है तो आपका कहीं ना कहीं खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो आपका 6th, 8th, 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए उस डायरेक्शन में आप सोते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, क्योंकि जनरली बहुत लोग, आपके पास भी होता है नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी है, तो उसके लिए कुंडली देखना बहुत जरूरी है, जैसे अभी आपने बताया। किसी भी चीज के लिए वास्तु आपका कुंडली के बिना नहीं होता, एस्ट्रो वास्तु ही होता है। अगर आप सिंपली प्लेसमेंट्स कर दें बिना कुंडली देखे उससे प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। तो राहु के लिए ऐसी कौन सी रेमेडीज करें, क्योंकि राहु ने अभी ट्रांजिट किया है, कहते हैं बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं हर किसी के जीवन में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसे भी मानसिक प्रॉब्लम से झेलना ही पड़ेगा, मानसिक स्थिति उसकी खराब होने वाली है। तो कौन सी ऐसी रेमेडीज करें कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे? देखिए, वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो अपने घर को सबसे पहले तो डीक्लटर करिए आप। आपके घर में जितना ज्यादा क्लटर होगा उतना राहु आपको प्रॉब्लम देगा। दूसरा, आप अपने घर में जो टॉयलेट्स होते हैं अगर आप वास्तु नहीं भी कराना चाहते, एटलीस्ट अपने बाथरूम को साफ रखिए। नहाने के बाद उसके पानी को हटाइए, वहां पे हमेशा खुशबू के लिए कुछ रखिए कि वहां पे हमेशा क्लीनलीनेस रहे, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहां पे राहु ने आना ही आना है। अगर आप कुंडली के हिसाब से बात करें तो आपको एक सिंपल सा उपाय दूंगा, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको राहु वैसे ही नहीं दिक्कत देगा। जो आपके घर में स्वीपर्स आते हैं आप उनको अपने हाथ से कुछ खाने का दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो वास्तु दोष आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा अगर किसी के घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं, तो क्या उससे सच में राहु खराब हो जाता है? देखिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बार बार खराब हो रहे हैं कि एकदम से फोन चलते चलते चार्ज होना बंद हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलते चलते अपने बंद हो गया, आपने ठीक कराया फिर से बंद हो गया, तो इससे राहु खराब नहीं हो रहा। आपका राहु खराब है इसलिए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो आप राहु को अपने बैलेंस करिए, वो कौन से हाउस में है उसके हिसाब से उपाय करिए।
अगर आपके बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे हैं तो आप अपने आप से रेमेडी बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको आप अपने आप से नहीं छेड़िए, क्योंकि वो छेड़ा तो वो कैसे करवट बैठेगा, किधर वो करेगा, वो आप भी नहीं संभाल पाएंगे। तो राहु आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, अपने राहु आपके कौन से घर में बैठा है उसके हिसाब से उपाय लीजिए। ओके, ये चीज बहुत जरूरी है लोगों को जानने के लिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ऐसे ही बच्चे का भी सर मुझे थोड़ा सा जानना कि बच्चों को पढ़ने में आजकल मन नहीं लगता है, आजकल उन्हें सिर्फ मोबाइल चाहिए, तो क्या है मेन रीजंस के बच्चों को सिर्फ मोबाइल की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्शन जा रहा है, पढ़ाई की तरफ नहीं? देखिए, अगर आपका इंटरनेट का डिवाइस ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, जहां से आपका वाईफाई जो होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा है, तो बच्चों का क्या, पूरे घर वाले बस पूरे दिन मोबाइल में ही होंगे। आपके कौन से जोन में वाईफाई लगा है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वाईफाई से भी डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, बिकॉज पूरा घर अभी वाईफाई क्या है, इंटरनेट क्या है, शैडो क्या है, राहु। मोबाइल क्या है, अगेन राहु। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका खुशी का जोन, वहां पे आप जो चीज रखोगे वो आपको खुशी देगी। आप अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से अगर उसको हटा सकते हैं तो सही है, अगर नहीं हटा सकते आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एक एरिया होता है, वहां पे अपने बच्चों की स्टडी टेबल रख दीजिए, वो अपने आप उनका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप वो भी नहीं रख सकते हैं तो आप स्टडी टेबल की पिक्चर निकाल के या लाइब्रेरी की पिक्चर निकाल के अपने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रख दीजिए। तो उनका मन जो है कहीं ना कहीं स्टडीज में जाएगा। क्या बात है सर, सही डायरेक्शन क्या है वाईफाई के लगाने की? देखिए, आपको कौन से बेनिफिट चाहिए उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने जैसे नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया वाईफाई का, तो आपको कहीं ना कहीं आप भगवान वाली रील्स देखोगे, जहां पे आपको माइंड क्लैरिटी होए, आप कुछ सीखने के लिए हमेशा रील्स देखोगे। यही अगर आपने ईस्ट में लगा दिया अपना वाईफाई, तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड रील्स देखना शुरू करोगे, जहां पे गवर्नमेंट से काम होगा वो वाली रील्स देखोगे। तो आपको कौन से जोन से फायदा लेना है उसके हिसाब से हम वाईफाई को लगवाते हैं। घर में किस एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या बात है सर, मतलब मैंने आज तक नहीं सुना है कि वाईफाई से भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप इनफैक्ट अपना मोबाइल कहाँ रखते हैं, आप अपना मोबाइल कहाँ पे चार्ज करते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। ओह माय गॉड, आपके पेमेंट्स रुक रही हैं, आप अपने मोबाइल को साउथ ईस्ट में रख के चार्ज करना शुरू करिए, आप देखेंगे कि आपकी पेमेंट्स जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। यही अगर आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो डिप्रेशन का जोन होता है, वहां पे चार्ज करोगे तो आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं जब भी मोबाइल को देख रहे हो आप डिप्रेस होना शुरू हो जाओगे। आपके पास रील्स ही वो आएंगे जो डिप्रेशन में लेके जाएंगे आपको। तो मालव सर, मैंने देखा है कि वास्तु करा लिया, सब ठीक है, कुंडली भी हद तक ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दशाओं का खेल रहता ही रहता है। तो सर एक चीज बताइए, क्या ब्लैक एनर्जीज भी काम करती हैं? अगर किसी के घर में ब्लैक एनर्जीज आ गई तो उसका कैसे पता करेंगे? देखिए, एक तो ब्लैक एनर्जीज तब आपको सबसे ज्यादा हिट करती है जब आपका मून वीक हो। अगर आपके उसमें मून वीक है, अब वो किससे हो रहा है, राहु, शनि, केतु, ये तीनों प्लैनेट्स ऐसे हैं, अगर ये आपके मून को पीरियड कर रहे हैं तो आपके घर में ब्लैक एनर्जी सबसे पहले आएंगी। इनके लिए हम सबसे पहले कहते हैं तो रात को दूध ना पिए। आफ्टर सनसेट इनको दूध नहीं पीना चाहिए, और इनको दूध से रिलेटेड आइटम, मून से रिलेटेड आइटम कभी दान नहीं देने चाहिए। अपने हाथ से किसी को पानी भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मून ऑलरेडी वीक है, अगर ये देंगे तो उनका मून और वीक होगा। मून जितना वीक होगा उतनी जल्दी ही आपको ब्लैक एनर्जीज हिट करेंगी। तो सबसे पहले तो अपने मून को बैलेंस करिए, और कौन सा प्लैनेट उसको हिट मार रहा है। अगर शनि मार रहा है तो शनि के दान दीजिए, राहु मार रहा है तो राहु के, ऐसे केतु के। और घर पे आप देखोगे जिनके घर में ब्लैक एनर्जीज मिलेंगी आपको, आप देखेंगे कि उनके घर के साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा ही होगा। अगर साउथ वेस्ट में आपके इम्बैलेंस है, या आपके पितरों की पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में लगी है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्ट है ना, आपका उस लेयर से होगा जो नहीं होना चाहिए। क्या बात है सर, मतलब इतना इम्पैक्ट डालता है। मतलब ब्लैक एनर्जी हम कुंडली से देख सकते हैं, जनरली कुंडली से भी देख सकते हैं, और घर में आपका जिसका भी साउथ वेस्ट खुला हुआ मिल जाए, या आपका टी पॉइंट हो साउथ वेस्ट का, उसके घर में आपको ब्लैक एनर्जीज मिलेंगी। तो उसके लिए कोई ऐसी रेमेडीज जनरल जो कर सके इंसान? देखिए, साउथ वेस्ट को पहले तो बैलेंस करना चाहिए, और साउथ वेस्ट को अगर आप एंट्रेंस है, आप उसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, साउथ वेस्ट के जब आपका एंटर हो रहा है तो उसके राइट साइड पे आप पंचमुखी हनुमान जी की पिक्चर लगाइए। घर के बाहर नहीं, घर के अंदर। और जो एंट्रेंस है वहां पे येलो कलर की टेप लगाइए, और
एंट्रेंस में आप साइड में जो एक आपका सेंधा नमक के जो पत्थर आते हैं उनको रखिए, जिसको हर महीने आपको चेंज करते रहना, उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए, फिर नया रखिए, ताकि वो एनर्जीज आपकी बैलेंस होती रहे। और खासकर उन पत्थर को आप अमावस्या से अमावस्या तक रखिए, एक अमावस्या आई अगले अमावस्या में चेंज कर रहे हैं। ओके, मतलब 15 डेज के बाद आप चेंज कर सकते हैं। 30 डेज अमावस्या, हाँ 30 डेज। तो सर हम एंड की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला है। अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जैसे मैंने अपने हर पॉडकास्ट में कहा, आप सबसे पहले तो अपने घर को क्लटर फ्री रखिए। जितना आपका घर क्लटर फ्री होगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, मैं हर पॉडकास्ट में एक चीज कहता हूँ कि ये 3 दिन आपके लाइफ में, क्या हर महीने ऐसे आते हैं, अगर आपने ये 3 दिन दान देना शुरू कर दिया, आपकी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही हट जाएंगी। सबसे पहला होता है अमावस्या। अमावस्या वाले दिन आप पितरों के नाम से दान दीजिए। अगर आप ये करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका शनि, राहु, केतु तीनों बैलेंस होंगे। दूसरा आ गया आपका पूर्णमासी। पूर्णमासी वाले दिन आप मंदिर में खीर का भोग लगाइए, आपका जो मून होता है वो बैलेंस होना शुरू होगा। तीसरा आ गया आपका संक्रांति, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, उस दिन आप विष्णु भगवान को जो मार्केट में नए फल होते हैं वो जाके भोग लगाइए, साथ में जो आटा होता है वो दीजिए, और गरीबों को कुछ खाना खिलाइए। इन तीनों दिन आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे से सर ने, सबसे बड़ी बात है कि आपको उलझाया नहीं है, एक एक सवाल को बहुत अच्छे से, और आप अपने घर पे भी अपनी डायरेक्शन को देख सकते हो, पर बहुत हद तक आप छोटा मोटा ही उपाय करिए, क्योंकि बिना किसी अच्छे वास्तु और एस्ट्रोलॉजर के बिना आप उस चीज को, मुझे लगता है कि नहीं ठीक कर सकते। बहुत मिनिमम बैलेंस नहीं हो पाएगा। राइट। बहुत सारी डायरेक्शंस ऐसी होती हैं, मुझे जहां तक थोड़ा बहुत पता है वास्तु के बारे में, कि आई थिंक 32 डायरेक्शंस होती हैं। तो हम कहीं ऐसा ना हो कुछ ज्यादा करने के चक्कर में कुछ और डायरेक्शन को खराब कर लें। अगर आपको और अच्छा अपने घर का वास्तु कराना है तो वास्तु कंसल्टेंट से आप जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि तभी आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर ने बहुत 3 दान बताए, 3 दिन आप फिक्स कर लिए, उस दिन दान कर सकते हैं। और हाँ सुनो, आपको ये पॉडकास्ट शेयर करना है, आप अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे हर किसी को वास्तु की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि झगड़े हर किसी के घर में हो रहे हैं, तो उन्हें पता चल जाए कि रीजंस क्या है झगड़े का, वो ठीक किया जा सकता है। डाइवोर्स जरूरी नहीं है कि डाइवोर्स आपका हो सकता है वो डायरेक्शन अपना कमाल दिखा रही हो, आपको पता ही नहीं हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो जाओ, तो ये आपका काम है कि आप अपने दोस्त फैमिली के साथ जरूर इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों से कहिए वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके दिमाग में कमेंट्स आ रहे हैं उनको अपने दिमाग में मत रखिए, भाई आपके हाथ में फोन है, कमेंट करिए, जो भी सवाल है डालिए ना, उसका आंसर आपको डेफिनेटली सर की टीम देगी या हमारी टीम से आपको मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे क्या है कि आपको कोई खर्चा तो हो ही नहीं रहा, ना तो कोई चार्जेस आ रहे हैं, आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी। मतलब नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।